मुसलमान कभी भी माँ बाप बोलना नहीं सिखाते, अम्मी अब्बा नहीं बोलना सिखाते, अल्लाह बोलना सिखाते। वो औलाद कैसे जा सकती है हाँ अल्लाह को छोड़ के? अगर ऐसा रहता तो वो शादी नहीं करती जी। हाँ। और 12 दिन की दुल्हन कैसे क्या तुम्हारे घर से कैसे जा सकती है? इसलिए बोलती है ना कि ऐसे लफड़बाजी लड़कियों को ना माइक को भेजो ही मत। सही ये है। मैके से ही सारे कांड हो रहे हैं। बड़े लोगों के पास में वीडियो फोटो रहते हैं जिसके लिए लोग आखिरी मुलाकात के लिए भी बुलाते हैं। ऐसी भी इंसिडेंस हुए और लड़कियां गई है कि बाबा मेरे ये सब फैला मत, मेरी शादी टूट जाएगी, मेरे घर पे पता मत, ये सोच के जाती है और वहां से कुछ खाने पीने मिला के उनको बेहोश भी कर देते हैं, उनको लेके भाग भी जाते हैं, उनके हाथ पे जोड़ के भाई चल हमारे साथ। ऐसी भी है। किडनैपिंग का केस डालो पहली बात तो। तुमको क्या मालूम ये गई है या क्या लेके देखो, तुमको तो ये भी नहीं मालूम है कि उसको जबरदस्ती लेके गया है या अपनी मर्जी से गई है। हाँ किडनैपिंग को मिसिंग कंप्लेंट बना दिया है। वाह भाई, ये लड़की शादीशुदा है? जी बाजी। कितने साल हुआ शादी होके? शादी हुए बाजी इसके 12 दिन हुए थे। अस्तगफिरुल्लाह, 12 दिन हुए, यानी आप लोगों ने जबरदस्ती शादी कराई थी? नहीं जबरदस्ती नहीं करवाई थी। हाँ वो तो उसकी मर्जी से हुई थी तो शादी। ये लड़का कहाँ मिला फिर? ये गैर मुस्लिम लड़का कहाँ मिला? ये बाजी इसका पता नहीं क्या कॉन्टेक्ट था, एक क्लोज में मालूम नहीं पड़ पाई थी इसकी। लड़का क्या करता है वो तो मालूम होगा कि नहीं? हाँ लड़का मेडिकल पे काम करता, फोटो वोटो सब है। तो काल मेडिकल में मिला? कहाँ मिला लड़का? लड़की पहले पढ़ती थी इसके साथ में स्कूल। स्कूल में मिला? जी। कितना पढ़ी है लड़की? 12वीं तक। हाँ तो कॉलेज में मिला बोलो ना, अभी क्या स्कूल में छुड़वाओगे लड़कियों की? हाँ हाँ एक तो कॉलेज का वावाला खत्म नहीं हो रहा, अभी स्कूल का चालू हो जाएगा तो अभी क्या क्या करेंगे फिर? हाँ सही है बाजी। हाँ फिर 5वीं तक की बच्ची को पढ़ा बोलेंगे? जी। बताओ अभी। तो ये 12वीं तक पढ़ी है जी। तो कॉलेज में मिला होगा। लड़की लड़कों के साथ पढ़ती थी क्या? नहीं कॉलेज नहीं गई, ये स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। स्कूल में ही 12वीं तक होगा ना? जी। हाँ तो ऐसे बोलो ना, वहीं पे बाहर के भी तो बच्चे आते कि स्कूल में भी साथ में था, बचपन से साथ में था और आप लोगों को पता ही नहीं चला। अब ये बोलूं मैं? जी। हाँ बचपन से ही साथ में पढ़ा है? नहीं बचपन से तो नहीं। हाँ तो वही बोल रही है कि बचपन से साथ में होता तो तुम्हारे को पता होता ना, आना जाना बात करना, घर पे आना जाना, सब पहचान वाले आते, सब कुछ पता रहता है। ये कॉलेज की लाइफ जो होती है ना, चाहे वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं देते वो स्कूल वाले, लेकिन वो बाहर से जो लड़के एडमिशन बाहर के लड़कों के भी होते हैं ना, तो आने के बाद में नए नए लड़के मिलके ही सब होता है और बचपन से ही सब रहते हैं साथ में। तो ऐसे लफड़े ये सब लफंगेगिरी नहीं करते लड़के। छोटेपन में ये बच्चे जरा इनोसेंट रहते हैं, लेकिन बड़े होने का पता नहीं इनके दिमाग में क्या भरता है कि मुसलमान लड़कियों के पीछे इनको एक मिशन दिया गया है कि आप मुसलमान लड़की पटाओ। जी। हाँ तो ये बचपन से जो है वो मुसलमान हिंदू नहीं करते ये लोग, ये बाद में इन लोग के दिमाग में भरा जाता है भूसा, और ये घरों से नहीं भरा जा रहा है, ये इनको है ना भरने वाले कोई और ही लोग हैं। जी बाजी। हाँ तो ये वो जो इनकी शय पर कर रहे हैं ना, अभी कल मेरे पास एक मामला आया, उसके अंदर वो लड़की जो है वो उसके घर में शादी करके चले गई, लड़का मुसलमान बनता बोल के ये क्या बोलते हैं निकाह निकाह वगैरह इन लोगों ने ओरली करा है, ओरली निकाह, और लड़की के घर में रहने चली भी गई। जी। हाँ अब बोलती मेरे को उसकी माँ के साथ जम रहा नहीं, मेरे को अलग घर लेके रखने बोलो। मेरे को कल फोन करके मेरे को बोल रही है। जी। अब मैं बोली भाई ये कौन सा मुसलमान बना है? अब मैं भी क्या बोलूं बताओ। उसको कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लिए, निकाह पढ़ा लिए, और उसका कोई सबूत भी नहीं है। अच्छा सही है भाई। अब उसको यानी दुनिया दुनिया तंग हो रही, तो अभी बोल रही है अलग रखने बोलो, नहीं वो बोला मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो बोले मेरे को फिर छोड़ दे। ऐसा छोड़ने तैयार है जब इनको तकलीफ, दुनिया की तकलीफ आएगी जब। जी भाई। इस्लाम और दीन की रूह से लोग सोचना छोड़ चुके हैं, तो वो तो आती ही लड़की बाद में थूथप्पड़ होने के बाद, तकलीफ होने के बाद। लेकिन क्या अच्छा हो कि ये सब इज्जत भी बच जाए, ईमान भी बच जाए। तो अभी तुम्हारी लड़की जो गई है, ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है लड़का इसकी बात पे क्या इसको बोला भी रहेगा, हो सकता है कि मैं मुसलमान बनूंगा ऐसा कुछ। नहीं ये अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है बाजी कुछ भी। फिर आप कितने दिन हो जाके? हाँ बाजी एक हफ्ता होने वाला कल। तो FIR की है ना आपने? जी। तो बताओ ये लड़की बचपन से नमाज रोजे में कैसी थी, इबादत में कैसी थी? नहीं इबादत में भी थी, तालीम भी होती थी घर में बाजी। तो कैसे चले गई वो गैर के साथ? क्या नाम है लड़के का? ये समझ में नहीं आ रहा बाजी। लड़के का नाम क्या है? कमल मीना। तो कुछ ब्लैकमेल किया है कि क्या? अब ये अपने को पूरी लाइन नहीं मालूम ना बाजी, वो कौन बताया अपने देखो को। इन लोगों के पास में
वीडियो फोटो रहते हैं जिसके लिए लोग आखिरी मुलाकात के लिए भी बुलाते हैं। ऐसी भी जी इंसिडेंट्स हुए और लड़कियां गई है कि बाबा मेरे जी ये सब फैला मत है, मेरी शादी टूट जाएगी, मेरे घर हाँ पे पता मत, ये सोच के जाती है और वहां से कुछ खाने जी पीने मिला के उनको बेहोश भी कर देते हैं, उनको लेके भाग भी जी जाते हैं, उनके हाथ पे जोड़ जी के भाई चल हमारे साथ। ऐसे भी है। अभी क्या हाँ सीन हुआ है, लेकिन ये देखो इसके शौहर से कंप्लेंट करा या आप लोगों ने कंप्लेंट की? करवा ली, कंप्लेन तो हो गई है। नहीं तो आप लोगों ने किया, इसके शौहर से करवाया। नहीं, उसका शोहर ने तो कह दिया कि नहीं मेरा कोई वास्ता नहीं है। यही तो गलत बात है ना, यहीं पे तो हम लोग हाँ को कमजोरी है ना। तो हाँ आपकी मिसिंग कंप्लेंट लिखी गई होगी। हाँ, मिसिंग कंप्लेन लिखी गई है। अरे शादीशुदा लड़की को भगा के लेके गया, चीटिंग ये फ्रॉड हुआ है ना भाई। लड़की पे भी हाँ कंप्लेंट डालो, मैं तो बोलती हूँ, भले बाद में छुड़ा लो, लेकिन जी उसके शौहर से करवाना था कार्रवाई। जब भी कोई शादीशुदा लड़की भागती है ना, तो उसके जी शौहर को बोले भाई तू बाद में जो करना कर ले, मुसलमान है हाँ ना, थोड़ा बोला लिहाज रख, या ईमान का सही मामला है। है, तो बाद में भले तलाक दे दे, लेकिन अभी फिलहाल लाने तक का तो बोलना अपना इसमें रहे, बोलना मुसलमानी में। जी जी सही है भाजी। हाँ, अभी तो गड़बड़ होगी ना पूरी। और लेके तो गई होगी ना, जो पहनी करी होगी तो लेके गई होगी, क्या खालियत गई है? जी जी भाई, ऐसा कुछ खालियत गई है खास क्या? जो पहनी हुई थी ना वही लेके गई है बस। हाँ तो जेवर, शादीशुदा लड़की तो पूरा पहन ओढ़ के रहती है ना, 12 दिन की जी दुल्हन जी कैसी रहती है? हाँ, वो जो पहनी हुई थी ना, हाँ टाप्स तो वगैरह, जितना जितना मंगलसूत्र, पहनी वही। हुई थी ना, सारा सारा लड़के को बोलो जाके लिखा, जी चाहे वो तुम्हारे घर का हो, लेकिन उसको लिखा हो बोलना उसने, क्योंकि उसके घर से गई है ना। जी, गई तो उसके घर से ना, कि तुम्हारे घर से गई है? ये हमारे घर से गई है भाजी। तो उसकी शौहर की कंप्लेंट क्यों नहीं तुमने लिखा है कि भाई मेरी बीवी को जो है बहका के किडनैपिंग का केस डालो? पहली बात तो तुमको क्या तो वही मालूम तो ये गई भाजी। है या क्या लेके, देखो तुमको तो ये भी नहीं मालूम है कि उसको जबरदस्ती लेके गया है या अपनी मर्जी से गई है। हाँ, ये भी नहीं मालूम है भाजी, अभी हाँ तो फिर क्लियर नहीं कैसा हुआ फिर है। बोल सकते हैं हम कि लड़के के साथ भागी? जी अगर ऐसा रहता तो वो शादी भी नहीं करती। जी हाँ, और 12 दिन की दुल्हन कैसे, क्या अब तुम्हारे घर से कैसे जा सकती है? इसलिए बोलती है ना कि ऐसे लफड़बाजी लड़कियों को ना मायके तो भेजो ही मत। सही ये है। मैके से ही सारे कांड हो रहे हैं। जैसे लड़को जी पता चलता है ये माँ के घर पे आई है और यहाँ से मेरे को मिलना आसान है, कोई उसकी खबर पहुंचा देता, वहां से मिलने जी बुलाते हैं ये लड़के, जी होटलों जी में, आपा वो ओयो में। ब्यावरा में भी यही हुआ था। वो लड़की को जबरदस्ती एक आखिरी मुलाकात की कहकर वो बुला लिया और लड़के को फिर किडनैप करके ले और गया। मेरे पास कितने कितने सबूत है मेरे पास, कितनी लड़कियों के मेरे पास में ये है कि भाई ये आखिरी मुलाकात के चक्कर में वीडियो और इसके ब्लैकमेलिंग करके बुलाया गया है, अब बाद में वहां से गायब कर दिया है। तो किडनैपिंग का केस डालना था ना भाई, वहां लिखा है आपने कि ये शादीशुदा है, ये लिखा है ना। तो किडनैपिंग का क्यों नहीं लिया लोगों ने? अरे बस बाजी, ये इसका पहले नॉलेज नहीं था ना कि किडनैपिंग का लिखवाना था। शादीशुदा लड़की का किडनैपिंग नहीं लिखाओगे तो क्या है, वो एक किसी की अमानत है वो। क्योंकि जी माँ बाप, देखो माँ बाप की तो इससे विरासत से तो लड़की को इन लोगों ने खारिज कर दी है कि भाई 18 साल की हो गई वो गायब, यानी तुम्हारा कोई हाँ हक नहीं है, यानी बेटी जो है वो उनकी प्रॉपर्टी मानी नहीं जा रही है। जी बेटी को माँ बाप की प्रॉपर्टी मानी नहीं जा रही, लेकिन शौहर की तो मानोगे ना। जी जी हाँ, बाजी। जो 2 दिन का मिला हुआ उसकी सब कुछ है बता देते कि वो उसका हकदार बन गया, तो भाई ये 12 दिन का है ना, ये भी तो इसका हकदार है। सही है भाजी। हाँ तो इस हकदार का हक जो है इसका इस्तेमाल करो ना, इसको बोलो अब दावा क्या। दाखिल करे कि मेरी बीवी को जी किडनैप करके लेके गया। सही है। अब क्या करना बाजी इसके आगे। उसके शौहर को लेकर खड़ा करो और वहां पर दुरुस्त कराओ क्या नाम, कंप्लेंट। जी कंप्लेंट में सीआर कलम बढ़ा के लो, जी उसके हस्बैंड का बयान होगा और उसके नाम से एफआईआर कटेगी। एफआईआर ये तो मिसिंग कंप्लेंट है, इसको जी मजबूत करो। भले आपके यहाँ से गई है, आपके यही कंप्लेंट होगी, लेकिन उसके शौहर के नाम से होनी चाहिए जी कि भाई मेरी बीवी को किडनैप किया गया है। हाँ, किडनैपिंग को मिसिंग कंप्लेंट बना दिए। जी वाह वाह भाई। हाँ, सही है भाई। जो लड़की अपनी मर्जी से आई है इन इन लोगों को छोड़ के, उसमें तो ये लोग जाके हमारे पर किडनैपिंग का केस डाल रहे, मर्डर केस जी डाल रहे भाई। हमारे पे। जी दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, हमारी एक लड़की को हम निकाले तो उसके ऊपर किडनैप जाके वो किडनैपिंग का केस डाला कि मैंने उसको किडनैप करी। अच्छा। हाँ, और लड़की अपनी मर्जी से आई, वीडियो बनी है, बयान करी है उसने। उसके बाद वहीं से दिल्ली से उसको रवाना किया हमने उसके घर के लिए, लखनऊ के लिए। बलियार किधर की थी बच्ची, तो जी उसमें एक्सीडेंट में उसका बच्चा था जो 4 महीने का, उसका भाई भी मर गया, 2 बच्चे का बाप, जी और ये भी बच्चा ही मर गया। तो वहां पे बवाला क्या उठा के हमने उसके बच्चा मार दिए, मर्डर केस। अच्छा। हाँ, पूरा चिक्का पुकार कर रहे थे, इंटरव्यू डाल के 5 लाख लोगों को जमा कर ये कर दिए ले संगठनों ने कि इसकी मदद करो,
और इसको दावा अच्छा। दाखिल करो और इन लोगों को अंदर करो। किस बात के लिए पता नहीं, इनकी हर जगह पे अंधा राज चला है, जो ये लोग चाहेंगे वो हो सकता है, और झूठ जी को सच भाई, बना सकते हैं, लेकिन सच को भी हम सच साबित नहीं कर पा रहे। जी अब बताओ, लड़की तो हमारे फेवर में है ना, या तो देखो ये जी लड़कियों में इतनी ताकत ना है कि हमारे खिलाफ, और हाँ इतनी ताकत तो छोड़ो, इनका इतना खून सफेद नहीं है, जी। समझे? ये इन लोगों को बनाया जा रहा है, इन पर हाँ प्रेशर डालकर किया जा रहा है ये सारा कुछ खेल खेला। जी आप लोग ये मान लो, अपनी बच्चियों की अपनी परवरिश पे थोड़ा तो भरोसा करो। अगर तुमने जी हलाल का लुकमा खिलाया है और तुमने अपनी बच्चियों को अल्लाह का नाम और जो है कुरान की तालीम दी है, अल्लाह का नाम पहला, सबसे पहला। मुसलमान कभी भी माँ बाप जी बोलना नहीं सिखाते, अम्मी अब्बा नहीं बोलना सिखाते, अल्लाह बोलना सिखाते हैं। वो जी औलाद कैसे जा सकती है? हाँ, सही अल्लाह है को भाई, छोड़ के। माँ बाप को छोड़ रही, समझ में आता है, अल्लाह को कैसे छोड़ सकती है? अल्लाह को कैसे छोड़ हाँ, सकते हैं। तो ये बात के ऊपर तुम लोग है ना, अपनी औलादों को कोसना और अपनी औलादों से नफरत करना छोड़ दो। जी तो ये जो करवा रहे ना, इन लोगों को बराबर करो और अपनी चीज को वापस लाओ। ये नहीं कि मर गई, इस्लाम से जी चले गई, खारिज हो गई, इस्लाम वो काफिर हो गई। अरे तुम काफिर को तो तुम कलमा पढ़ा के लाने को तैयार हो रहे, और अपनी औलाद को जी दोबारा कलमा पढ़ाने तैयार नहीं है। होती है गलती, क्या करेंगे अभी बताओ? सही है बाजी। जब तक जिंदा है ना वो, तब तक के लिए अल्लाह ने उसको जो है कलमा पढ़ने के लिए वक्त रखा है ना। हाँ, सही है बाजी। अरे मरते टाइम पे कान में कलमा पढ़ो बोल के हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी हमारे लिए मिसाल छोड़ के गई, इसके पर भी तुम लोग अपनी औलादों को इतनी इतनी मोहलत नहीं दे रहे हो। सही है। हाँ, इतने ले रहे हो, नाम लेवा बन रहे हो, इतने वारिस बन रहे हो, मीरास बन रहे हो अपने रसूल की, और ये हरकत है कि अपनी औलाद पे कुफ्र का फतवा लगा के और लोगों के मुंह पे चढ़ा दिया हो कि बस मर गई बोल दो सब जन, अब आएगी तो लेना नहीं है। यही बोल के आज एक लड़की भिवंडी में पड़ी हुई है, यही वजह से कि हमारे लिए अच्छा मर गई, बोला लिए नहीं उसको, और कितने कितने 2 महीने से यहाँ पड़ी हो लड़की। अच्छा आप लोग लड़की को लाना चाहते हैं, गलती हुई उसकी, आप लोग जी सुनना चाहते हैं कि भाई क्या गलती हुई, और उसको माफ जी करने का भी बाजी। जिगर रखते हैं, ये जी बयान करो आप लोग। जी बाजी। ठीक है, ये बात आपकी मैं पहुंचा रही हूँ, अल्लाह करे ये लड़की सुन ले, इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट करे, मैं जी उसके लिए रास्ता बनाऊंगी। गलती होती है इंसान से, अल्लाह सुब्हान जी तआला माफ करने वाली जात है, अगर अल्लाह ने माफ किया तो सबके दिलों को फेर देगा। जी बेशक बाजी। आप मुझे फोटो भेजो, लड़के का फोटो भेजो। गुफरान तुमने डाला जी है ना? जी गुफरान, आप डाल दिया, हाँ तो डाल तुम दिया अभी आप इनके हमें। इनके साथ में पुलिस स्टेशन जाओ, जी दावा दुरुस्त कंप्लेंट दुरुस्त करो, कंप्लेंट में जी आप जो है कलम बढ़ा के लो, जी आप और सारा मामला जो है ना अपने आपके सामने, एफआईआर पूरी पूरी ये जी करके आप आपने लेके मुझे डालो जी आप जी आप कि लड़का इसमें कसूरवार है। लड़की को, अगर लड़की बोलेगी हाँ मुझे इसमें जबरदस्ती लेके गया, तो फिर लड़की तो इनोसेंट है ना। जी आप फिर मैंने कल उनका पूरा वाक्य सुनने के बाद भी मैंने इनसे बोला था कि लड़की का किडनैप हुआ है 100%, लड़की खुद मर्जी से नहीं गई है, और इनको बोला भी था कि मिसिंग कंप्लेंट जो डाली है वो आपने सही नहीं डाली है, इसको आप किडनैपिंग की कराओ। अभी जस्ट एक अभी एक लड़की को लाए राजस्थान जी से, राजस्थान जी 3 दिन से चल रहा है वो मामला, लाइन पे लेके पूरे राजस्थान टीम को बात करवाई, सब करी। वो लड़की को ये भी नहीं पता कि उसको गुजरात से राजस्थान में कहाँ लेके गए। वो तो पीछे एक बोर्ड था, उससे पता चला राजकोट की ये ट्रक खड़ी थी, ट्रक, वो जी लड़की ने उसके ऊपर पढ़ी कि ट्रक के ऊपर लिखा था राजस्थान, तो उसने फोन पे बताई कि मैं राजस्थान में हूँ, और फोन में नहीं व्हाट्सएप के ऊपर लोकेशन भेज बोले तो लोकेशन भी भेजने नहीं आता वहां एड़े के बाजार को। शादीशुदा मिसिंग लिखा था। पुलिस को जब डंडा किया तब जाके पुलिस जाकर अब राजकोट में निकली वो लड़की, आज जी लेके आए, आज लेके आए लड़की को, उसके शौहर को लेके आके, मौलाना की बीवी है वो, बाहर ऐसी बच्चों के साथ खेलती थी, ये बेचारे मस्जिद में चले गए, मौलाना बाहर बच्चों के साथ खेलती थी, वहीं से लड़का जी पता नहीं कहाँ से वो बिगारी का काम करने वाला वहां से उठा के उसको लेके चला गया, और वहां से रो रो के फोन कर रही मेरे को लेके जाओ, मेरे को इसने जबरदस्ती लेके आया है। हाँ, अभी माहौल तो ये बना ना कि मौलाना की बीवी भाग गई, सही लेकिन लाए उसको, आज आई वो, मैंने बोली उसको तैयार करो इंटरव्यू के लिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लड़के को भी लाए, अरेस्ट करके लेके आए लड़के को। फैक्ट्री में काम कर रहा था, जब लाले पड़े देखा कि ये कभी भाग सकती, तो इसको भी साथ में फैक्ट्री में लेके जा रहा काम पे, फैक्ट्री से ही उठाए उसको दोनों को। जी तो यही मामला, ऐसी कुछ अल्लाह करे ये बच्ची भी ऐसी आ जाए जैसी ये लड़की आई है गुजरात की, इंशाल्लाह। तो बस अभी आप जो है ना वो फोटो डालिए, मैं पहुंचाती हूँ लड़की का। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोले कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सारंगपुर। सारंगपुर, ठीक है।
डालिए आप इंशाल्लाह। सारंगपुर, भोपाल के पास में सारंगपुर, हाँ। मध्य हाँ। प्रदेश। अब कहाँ गई है, कैसा कुछ अंदाजा है, कहाँ भागे होंगे लोग? कुछ लोकेशन मिल रही है, फोटो फोन वगैरह है, फोन नंबर वगैरह? फोन नंबर वगैरह है पर बाजी मैंने भेज दिया support नहीं आपको, करती। लेकिन बंद आ रहे हैं नंबर। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस ने ट्रैक की क्या नहीं की? लास्ट लोकेशन क्या दिखा रहा है? पुलिस यही कह रही है कि हाँ हम कर रहे हैं कोशिश, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। मुझसे बात कराओ तुम जाके, गुफरान पुलिस स्टेशन जाओ ना साथ में इनके। जी आपा जाता हूँ, आपा उसको शॉप को लेके जाओ, जाता हूँ आपा। और जो जेवर चढ़ाए ना तुमने वो सारी स्लिप लेके जाओ जी। उसकी, भाई ऐसा शादी में दिया गया है, नई नवीनी दुल्हन है, डाका पड़ा है, बोला डाका। चलिए इंशाल्लाह मैं डालती हूँ। जी आपा। हाँ चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिल जाएगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। और मिलने के बाद अल्लाह के वास्ते उसका इंटरव्यू करवाना, क्योंकि हमेशा लड़की मिलती है कोई इंटरव्यू नहीं कराता। नहीं भाई, हमारी इज्जत वापस आ गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस हमको ऐसा बोल के खुश कर देते, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी कोई ये नहीं है। लेकिन तो आगे और बच्चियां बचना चाहिए, उनके बाद क्या हुआ बताओगे तो और बच्चियां बचेगी, वो आप सवाब जारिया के हकदार बनोगे। सोहेल भाई इंटरव्यू करवाना आप उसका एक, समझे? ऐसा बच्चियां डरेगी फिर ऐसी हरकतें करने से, ऐसी बेवकूफ बनने से, समझे आप? ठीक है। चलिए। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत हैं जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं। और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।